हम लोग इंडिया बात करेंगे 10th क्लास के जो पर्सनॉली है इंडिया 4.1। ठीक है, इसमें अब द्विघात समीकरण पढ़ना है आपको। ठीक है, कौन सा समीकरण कौन द्विघात है त्रिघात है। ठीक है, तो चैप्टर चालू करने से पहले हम लोग थोड़ा बेसिक जानते हैं। ठीक है, देखो बेसिक हम लोग का है पहले कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है ना, द्विघात समीकरण किसे कहती है जानना बाबू बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले लिखेंगे द्विघात समीकरण। ठीक है, आप लोग मेरे साथ लिखते चलिए द्विघात समीकरण। ठीक है, देखो द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, थोड़ा हम डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। ठीक है, इसको नोट में करके लिख लीजिएगा। ठीक है, मेरे साथ लिखिए जो बोल रहा हूँ कि ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात अधिकतम घात 2 हो उसे क्या बोलते हैं इंडिया, द्विघात समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, देखो इसमें द्विघात समीकरण एग्जाम्पल आप लोग समझा देता हूँ क्या कि इसका एग्जाम्पल किस प्रकार से आएगा। ठीक है, देखो पहले लिखेंगे इंडिया नोट में। ठीक है, उसको भी नोट में आप लोग कर लीजिएगा, नोट बना के लिखेंगे। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। नोट में हम लोग लिखेंगे व्यापक। ठीक है, व्यापक समीकरण। ठीक है, लिख दिए हमने व्यापक समीकरण। देखो व्यापक समीकरण में आपको क्या होता है, x² प्लस bx प्लस c बराबर क्या है 0 है। ठीक है, चूँकि a बराबर नॉट इक्वल टू 0, क्या बाबू नहीं होना चाहिए 0। a का मान क्या नहीं होना चाहिए बाबू, आप लोग को अब दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, हमने यही लिखा व्यापक समीकरण में इंडिया कि a नॉट इक्वल टू 0, मतलब a का मान क्या नहीं होना चाहिए बाबू, 0 नहीं होना, मतलब यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये a है और यहाँ पे भी इसका मतलब यही दर्शा रहा है कि मतलब a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ तो समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग का जो एग्जाम्पल है वह है 2x²। ठीक है, 2x² प्लस 5 बराबर 0। आपको इसमें जांच करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। देखो द्विघात समीकरण, ठीक है, आप लोग यहाँ पर फॉलो करें। इसका घात कितना है बाबू, 2 है। इसका घात कितना है, 2 है। द्विघात है कि त्रिघात है, हमने क्या लिखा है कि ऐसा समीकरण जिसका अधिकतम घात, देखो यहाँ पर ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात क्या है इंडिया 2 हो, क्या हो 2 हो। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया उसी तरह, इसका अधिकतम घात बाबू जो यहाँ पर क्या है 2 है, तो ये क्या है द्विघात समीकरण है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देता हूँ आप लोग को। सपोर्टेड यहाँ पर चलो कि 3x² के पावर क्यू है प्लस यहाँ पर क्या है 5x है प्लस 1 है बराबर 0। आपको इसमें जांच करना है कि द्विघात है कि त्रिघात है। देखो द्विघात तो नहीं है, लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या है द्विघात समीकरण, इसलिए इस वीडियो में द्विघात समीकरण का ही जिक्र करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसका घात कितना है 3 है। ठीक है, चलो आप आते हैं जो अब सवाल जो हम लोग 4.1 का करेंगे, जो इसमें फार्मूला जो हम लोग को ऐड कर बनाना है वो फार्मूला आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि आप सभी फार्मूला आपको याद होगा। ठीक है, बट लिख दे रहा हूँ। चलो जो हम लोग का फार्मूला है वो आप लोग भी लिख लीजिए और आप लोग को उम्मीद करते हैं कि याद होगा। ठीक है, याद नहीं होगा बाबू तो आप लोग को याद हो जाएगा। पहला है हम लोग का a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इस जो सवाल देगा इसी पर हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है ना, a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। ठीक है, दूसरा होता है इंडिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, तीसरा होता है a प्लस बी का होल क्यू, a प्लस बी का होल क्यू, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी।
एक होता है इंडिया ए माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। इसको बाबू ए प्लस बी का समझ गए हो तो समझो कि ए माइनस बी का होल क्यूब भी आप लोग बता देंगे, ठीक है। अगर आपको अलजेब्रा का जितना फार्मूला चाहिए, क्योंकि मेरे चैनल पर अलजेब्रा का जितना फार्मूला है बाबू सब हमने अपलोड कर दिया है, ठीक है। वीडियो में लिंक दे दिया हूँ, उसको जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप कमेंट में ए माइनस बी का होल क्यूब का जरूर सूत्र बताइएगा, ठीक है। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं प्रश्नावली पर, ठीक है। जो एक्सरसाइज इंडिया हम लोग का दिया है 4.1, देखो 4.1 में देखिए जांच करना है कि कौन सा समीकरण द्विघात है, ठीक है। आपको केवल जांच करना है, ठीक है। चलो हम लोग जांच करते हैं तो हम इजी तरीके से, चलो एक्सरसाइज क्या है इंडिया हम लोग का 4.1, ठीक है। 4.1 एक्सरसाइज 4.1 है, द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ना है, ठीक है। पहला हम लोग का क्वेश्चन है इंडिया, वह है x प्लस 1 का क्या है होल स्क्वायर है, बराबर इधर क्या दिया 2 इंटू एक्स माइनस क्यूब। अब ये किस फार्मूला पर है इंडिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किस पर है, ये देखो ये ए है ये बी है मान लेते हैं, और इसका क्या है स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप सभी को मालूम होगा, क्योंकि इसे बनाने से पहले बाबू हम लोग बेसिक बता दिए हैं, ठीक है। आप लोग भी समझ लिए होंगे। तो देखो बाबू यहाँ पर करेंगे एक्स का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 इंटू मतलब एक्स हो जाएगा ए का मान, फिर गुने बी तो 1 हो जाएगा, और ये क्या है 2 में एक्स से गुना करेंगे तो 2x माइनस 2 3 6, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग मिलेगा क्या एक्स स्क्वायर मिलेगा प्लस 1, और यहाँ पर हम लोग क्या मिलेगा प्लस 2x मिलेगा बराबर 2x माइनस 6, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। थोड़ा लाइट के बाद प्रॉब्लम है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6, प्लस माइनस ये शहीद हो जाएगा, ठीक है। बच क्या रहा है हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1 1 6 1 कितना 1 1 6 7 हो जाएगा, और बराबर हम लोग का 0। बाबू देखो यहाँ पर घात हम लोग का कितना आ गया इंडिया 2 है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर द्विघात समीकरण है, क्या लिखेंगे इंडिया द्विघात समीकरण है, ठीक है। हम लोग लिखेंगे द्विघात समीकरण है। देखो इसका लैंग्वेज क्या लिखना है, लैंग्वेज आपको बाबू समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखो लैंग्वेज में आपको लिखना है इंडिया, यहाँ पर लैंग्वेज इसका लिखना है, हम लोग तो बाबू इसका तो जांच तो कर देंगे नहीं द्विघात समीकरण, लेकिन एग्जाम में बाबू आपको लैंग्वेज लिखना जरूरी है इसके बारे में। तो लिखेंगे उक्त समीकरण में x की अधिकतम घात 2 है, ठीक है। क्या है 2 है, अतः यह एक क्या है द्विघात समीकरण है, ठीक है इंडिया द्विघात समीकरण है, ठीक है। ये आपको लैंग्वेज बाबू लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उम्मीद करें कि दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, ठीक है। ये आप लोग को लिखना जरूरी है, उक्त समीकरण में x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह एक क्या है द्विघात समीकरण है, ठीक है। इंडिया अतः ये बिंदु है, अतः यह क्या है द्विघात समीकरण है, ठीक है। चलो बाबू अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलो देखो इंडिया 2 नंबर हम लोग का क्या बोल रहा है, 2 हम लोग का बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर कितना दिया -2 दे दिया है, और यहीं तो दे दिया है क्या 3 माइनस एक्स दिया। बस उसी पे बस इसको सूत्र पर लागू करो और इसको बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। बस गुना भाग करना है यहाँ पे, और कुछ ज़्यादा नहीं। गुना है तो गुना करो, घटाना है तो घटाओ, जोड़ना है तो जोड़ो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा -2x हो जाएगा प्लस 6 माइनस कितना 2 बराबर इतना, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा -4x प्लस 6 बराबर 0। अब बताओ इसका घात बाबू कितना आ गया हम लोग का, कितना आ गया इंडिया 0 आ गया। देखो ये माइनस है और ये माइनस है, दोनों जुटेगा तो 4x हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस है ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका घात कितना है इंडिया 2 है, तो ये क्या है द्विघात समीकरण है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो आपको लैंग्वेज क्या लिखना है, वही भाषा लिखना है कि उक्त समीकरण में x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह एक क्या है द्विघात समीकरण है, ठीक है। आपको लैंग्वेज लिखना बाबू बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा है। देखो तीसरा हम लोग का जो दिया है इंडिया, इसमें दिया है तीसरा जो दिया है x माइनस 2, इधर दिया है x प्लस 1, ठीक है, बराबर दिया है x माइनस 1 और ये दिया है x प्लस 3। देखो बाबू इसमें कॉमन चीज़ आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर बस प्लस कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 3 है। सेम उसी तरह एक घटाया है एक जोड़ा है, ठीक है। तो हम लोग किससे सॉल्व करेंगे बाबू, एक्स में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा बाबू, एक्स आ जाएगा, ठीक है, माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा और बराबर इधर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 3x आ जाएगा माइनस x माइनस 3, ठीक है। आप दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये हम लोग का इतना समीकरण हो जाएगा, ठीक है। इसको और थोड़ा छोटा करता हूँ, तो छोटा करने पर क्या मिलेगा, x माइनस 2 बराबर इधर क्या मिलेगा, 2x माइनस 3, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम कुछ नहीं होना चाहिए इंडिया, ठीक है। आप देखो इसको, और देखो माइनस है, इधर क्या है इंडिया, 2x इधर है ना जी। तो पहले इसको लिखते हैं, पहले लिखेंगे क्या, यहाँ पर 2x लिखेंगे, ठीक है, माइनस ये 3 है तो माइनस 3 लिख देंगे, ठीक है, प्लस ये माइनस को देते इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस में, और यहाँ पर माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस में 2 बराबर 0। आप बताओ इसका समीकरण क्या है, इसका घात क्या है इंडिया, इसका घात बोलो, इसका घात क्या है, 1 है तो 1 है तो बिल्कुल क्या है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। इसको और आएंगे तुम लोग बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, ठीक है ना। कैसे, क्योंकि 2x और x जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहीं तक छोड़ेंगे, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। आपको लैंग्वेज यहाँ पर क्या लिखना है इंडिया, लिखना है उक्त समीकरण में x की अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः ये क्या है, द्विघात समीकरण है। लिखना क्या है, उक्त समीकरण में x की अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पाते हैं इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग का, वह है x माइनस 3 और यहाँ पे 2x प्लस 1 बराबर x माइनस x प्लस कितना इंडिया, 5 है, 5, ठीक है। चलो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 और बराबर मिलेगा x स्क्वायर प्लस कितना 5। इसमें बाबू गुना किए तो ये इतना आया है, ठीक है ना। देखो इसमें ये गुना किए हैं बाबू, इसमें गुना कर रहे हो और ज़रा कुछ नहीं, ये समीकरण है इंडिया। तो हम लोग को मिलेगा क्या, यहाँ से मिलेगा 2x स्क्वायर मिलेगा माइनस 5x, ठीक है, माइनस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0, ठीक है। अब इसको और छोटा कर देता हूँ, इसको और छोटा कर देंगे वो, इसको छोटा करेंगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर मिलेगा माइनस 10, 5 माइनस 5 इधर प्लस में तो हो जाएगा 10x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये बाबू क्या है, द्विघात समीकरण है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्या है, द्विघात समीकरण है। तो लैंग्वेज क्या लिखना है हम लोग को, कि उक्त समीकरण में x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह क्या है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। आपको लैंग्वेज लिखना है, अगर द्विघात समीकरण हो या ना हो आपको लैंग्वेज लिखना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो नहीं लिख देंगे और होगा तो हाँ लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 2x माइनस 1, ठीक है, 2x माइनस 1 तो दिया है x माइनस 3 बराबर x प्लस 5, तो दिया है x माइनस, ठीक है, ये दे दिया है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो इधर मिलेगा 2x स्क्वायर, इसमें गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब इसमें 3 में गुना करेंगे तो मिलेगा क्या, 6x मिलेगा x प्लस 3 बराबर, इसमें गुना करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5, ठीक है। ये हम लोग का समीकरण हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसको और छोटा कर दे रहा हूँ, तो छोटा करेंगे तो मिलेगा क्या इंडिया, हम लोग को मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस x स्क्वायर 4x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। इसमें गुना घटाएंगे, इसमें घटाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 बराबर 0। आप बताओ ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है इंडिया, आप दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ से आप बताओ इसका घात कितना है, 2 है, और 2 है, तब आपको द्विघात समीकरण के लिए हमको कितना घात चाहिए, 2, तो ये बिल्कुल क्या है, द्विघात समीकरण है। तो आपको लैंग्वेज वहीं लिखना है, तो वो उक्त समीकरण में x की अधिकतम घात कितना है इंडिया, 2, ठीक है। तो इसलिए क्या है, द्विघात समीकरण है। चलो क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं इंडिया।
देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग का है हुआ है 6 क्या है, देखो 6 जो बोल रहा है x² + 3x + 1, ठीक है, बराबर ये 1 है इंडिया, x - 2 = 0, ठीक है। चलो इसको सोल्व थोड़ा कर देता हूँ, छोटा कर दे रहा हूँ। ये तो देखने ही में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है कि द्विघात समीकरण होगा, बट सॉल्व कर दे रहा हूँ इंडिया। x² प्लस कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2x माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इधर करेंगे तो हो जाएगा x² + 3 + 1 इधर x², 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, -4x, ठीक है। इसको और तो करो 1, ये प्लस में है, ये भी प्लस में, इधर आएगा तो बाबू क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये प्लस माइनस यहीं से हम लोग ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, ताकि समीकरण लंबा ना हो। तो हम लोग को जो मिलेगा क्या बचेगा, यहाँ पर 3x बच रहा है तो 3x लिख दिए, ठीक है। अब क्या बच रहा है 1 बच रहा है, 1 बच रहा है, हाँ 1, अब प्लस यहाँ पर क्या बच रहा है 4 बच रहा है, लिखेंगे 4x, ठीक है, अब बराबर सॉरी ये माइनस क्या है, माइनस क्या बच रहा है 4 है, तो 4 बराबर 0। अब इसको देखो 4 3 7x क्या हो जाएगा 4 3, ये बाबू ये माइनस है, ठीक है, 7x -1 में ले 4 घटेगा तो बचेगा 3 बराबर 0। अब बताओ इसका द्विघात समीकरण है कुछ नहीं है, तो 1 है तो 1 है तो बिल्कुल नहीं है, तो लिखेंगे वही लैंग्वेज, ये बिल्कुल नहीं है उक्त समीकरण में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर सेम है, बुक बाबू निकाल लीजिए तो अच्छा रहेगा। चलो इंडिया x + 2 का होल क्यूब, देखो a + b का होल क्यूब है कि नहीं इंडिया, बिल्कुल है, a + b का होल क्यूब आप लोग को लिखवाया हूँ। अब इधर क्या दे रहा है 2x दिया है और इधर दिया x² - 1 दिया है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे x³ + 2 का पावर 3 लिख देंगे +3, ठीक है, 2 × x, बस सूत्र पर बैठाओ इसको, और ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सूत्र बैठाएगा बिल्कुल बनेगा, ठीक है, -2x। चलो यहाँ से मिलेगा हम लोग का x³ + x² + डायरेक्ट बाबू यहाँ से कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, डायरेक्ट करूँगा तो अच्छा रहेगा, 6² + 12x + 8 - 2 का पावर x का पावर क्यूब हो जाएगा +2x = 0, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक x के पावर क्यूब हो जाएगा +6x² + 14 + 6, ये क्या है बाबू है कि नहीं है, नहीं है तो वहीं लैंग्वेज लिखेंगे कि नहीं है, ठीक है। इसको आप घटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, समीकरण बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है इंडिया। यहाँ पर देख रहे हैं घात 3 है तो बिल्कुल क्या है नहीं है, तो आप लैंग्वेज लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है इंडिया x के पावर क्यूब -4x² - x + 1 बराबर x माइनस क्या x - 2 का होल क्यूब, ठीक है। इसको बाबू सॉल्व उसी प्रकार करेंगे, लिखेंगे x³ -4x² - x + 1, ठीक है, बराबर x³ ना हो जाएगी x³ -2 के पावर 3 -3, ठीक है, -3, यहाँ पर लिखेंगे क्या 2 आ रहा है आएगा और 2x और आ जाएगा क्या इंटू में x - 2, ठीक है। ये आपको यहाँ तक लिखना बहुत ज़रूरी है इंडिया, थोड़ा सा समीकरण लंबा होगा बट बहुत सॉल्व होगा जल्दी। 3x³ माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4x² - x + 1, ठीक है, अब छोटा थोड़ा हो गया -8, यहाँ पर 2 3 6 का कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा +6 दूना का 12x हो जाएगा, ठीक है, 12x हो जाएगा, आप सुनकर भी लिख सकते हैं, ठीक है, 12x इंडिया, ठीक है, 12x, इसको और छोटा कर दे रहा हूँ, x³ क्या आ जाएगा हो गया यहाँ तक, यहाँ से लिखेंगे अब क्या बच रहा है इंडिया, यहाँ पे x³ बच रहा है और x यहाँ पर बच रहा है, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आएगा इंडिया 4x² आ जाएगा, ठीक है ना, 4x²
एक सेकंड बाबू, ये बराबर है ना, ये भी इधर है तो ये प्लस माइनस यहाँ ले शहीद कर देते हैं इसको, ठीक है। इसको शहीद कर दे रहा हूँ, 8x माइनस x 12x, ठीक है। अब क्या बच रहा है, 4x स्क्वायर, यहाँ पर देखो माइनस 4x स्क्वायर, तो वहीं पर रखेंगे 4x स्क्वायर रखे हैं, ठीक है। अब क्या बच रहा है, माइनस बच रहा है, क्या बच रहा है, माइनस x बच रहा है, प्लस 1 प्लस 8 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर करेंगे 2x स्क्वायर, ठीक है। इसमें और इसको घटाएं इंडिया, तो बचेगा क्या हम लोग का 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 बराबर 0। अब बताओ इसका घात कितना है इंडिया, 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर आप लैंग्वेज जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं इंडिया, जो द्विघात समीकरण बनाना है रूप में, किस रूप में है आपको इसमें बताना है, ठीक है। दूसरा है इंडिया, आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो 2 नंबर हम लोग क्या मिलेगा बाबू, बुक देख लेना थोड़ा, ठीक है ना। द्विघात समीकरण बनाना, देखो सपोज दैट इसमें चौड़ाई लंबाई दे दिया है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल आपको मालूम होगा कि क्या होता है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल इंडिया पर लिख लो बाबू, फार्मूला लिंक में दे, फार्मूला का जो लिंक वीडियो है उसका लिंक मैंने वीडियो में दे दिया हूँ, जो शुद्ध शायरी के साथ बाबू लिखवाया हूँ, उसको जाकर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल इंडिया होता है लंबाई, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। चलो सपोज डेट मानते हैं हम लोग इंडिया कि एक आयत है, क्या है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है ये आयत है। चलो हम लोग यहाँ पर आयत मान लेते हैं, चलो ये आयत है, ठीक है, ये आयत इसको मान लेते हैं। और इसका बोल रहा है कि क्षेत्रफल इतना दे दिया है, ठीक है, और लंबाई दे दिया इतना, चौड़ाई दे दिया इतना, ठीक है, सब दे दिया है आपको। आपको क्षेत्रफल इसका निकालने के बोल रहा है, क्या बोल रहा है इंडिया, क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे माना क्या लिखेंगे इंडिया इसका, कि चौड़ाई, देखो चौड़ाई जो इसका है x मीटर है, क्या है, x मीटर मान लेंगे, ठीक है, क्या मान लेंगे, x मीटर। और लंबाई क्या मान लेंगे इंडिया, 2x प्लस 1 मीटर, ठीक है, 2x प्लस 1 मीटर, ठीक है। इतना मानकर हम लोग इसको बनाएंगे, सॉल्व करेंगे बाबू। दूसरा है, ठीक है। आप लोग को क्षेत्रफल कितना दे दिया है आयत का इंडिया, जो क्षेत्रफल दिया है वो दे दिया है हम लोग का 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग जानते हैं, क्या लेंगे, हम जानते हैं कि, और आप लोग भी जानते हैं, हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बाबू क्या होता है, देखो आयत का क्षेत्रफल होता है हम लोग का लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम देखो क्षेत्रफल दे दिया कितना इंडिया, 528, तो 528 बराबर x, लंबाई x माने थे, चौड़ाई माने थे क्या, x प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 528 बराबर 2x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, ठीक है। यहाँ पर आप लोग का हम लोग का सोल्यूशन हो गया, 528 लिख रहे हैं, ठीक है। चलो दूसरा बाबू हम लोग क्या दे रहा है, देखो इसमें भी वही करेंगे, प्रथम द्वितीय सब द्वितीय क्रमागत संख्या मानेंगे, लेकिन माना प्रथम संख्या 1 से, क्या लिखेंगे बाबू, माना प्रथम संख्या क्या है, 1 से, और तथा द्वितीय, ठीक है, द्वितीय क्रमागत, ठीक है, क्रमागत संख्या कितना है इंडिया, x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1, यह हम लोग मान के चलेंगे इतना, ठीक है ना। लिखेंगे कितना है इंडिया, x प्लस 1, ठीक है। आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे इंडिया, प्रश्न अनुसार, प्रश्नानुसार। गुणनफल बाबू कितना दिया है इसका, गुणनफल है 306 ना जी, 306 बाबू। आप लोग थोड़ा बुक निकाल लीजिएगा, ठीक है, गुणनफल 306, ठीक है। यहाँ से हम लोग सोल्यूशन करते हैं, इजी है, देखो उसी प्रकार पहले x प्लस 1, देखो यहाँ पर बता दे रहा हूँ, लिखेंगे यहाँ से x प्लस
1 बराबर कितना 306 दिया है, और हम लोग लंबाई कितना माने थे बाबू, और प्रथम संख्या कितना माने थे, x माने थे, ठीक है ना। तो लिखेंगे x स्क्वायर में, तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x माइनस 306 आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो आखिरी क्वेश्चन क्या है, वो है तीसरा। चलो तीसरा है हम लोग का उसी तरह बाबू, मान इसमें मान लेंगे रोहन की आयु इतना है और उसकी माता की आयु कितनी गुना है, इतने वर्ष इतने बाद हो जा रहे, तो बस इसमें मान रखकर बताना है, ठीक है। लिखेंगे माना रोहन की आयु कितना है इंडिया, x वर्ष, कितना है इंडिया, x वर्ष, ठीक है। क्या है, x वर्ष मान लेंगे, ठीक है। तथा माता की आयु कितना है, x प्लस कितना है 26 वर्ष ना उसमें दिया है उसकी मम्मी का, तो लिखेंगे x प्लस 26 वर्ष, ठीक है, x प्लस 26 वर्ष। लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, ठीक है ना, लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष पश्चात में लिखेंगे रोहन की आयु, ठीक है। रोहन की आयु कितना है इंडिया, x प्लस 3 हो जाएगा, इधर हो जाएगा कितना वर्ष लिख दे रहा हूँ, अच्छा रहेगा, ठीक है। 3 प्लस 4, इसका क्या हो जाएगा इंडिया, माता की आयु वही हो जाएगा x प्लस कितना, x प्लस 3 हो जाएगा 26 से, और इसमें 3 वर्ष बोले थे, इसमें 3 वर्ष जोड़े हैं, इसमें भी जोड़े हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हेडिंग में लिखा है 3 वर्ष 50, इसमें भी वही किए हैं, ठीक है। बस यहाँ सब समीकरण निकाल देते हैं, इसको फिर जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा, x प्लस, इसको जोड़ेंगे तो